हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले। ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा, मतलब एंड करना पड़ा। तो ये मैं दूसरा पार्ट बना रहा हूँ और माइट भी ये थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, सो बी पेशेंट और मेरे साथ ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। बिकॉज दिस सेगमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, सो यू शुड फोकस ऑन दिस टॉपिक थरोली। तो चलो, ये क्वेश्चन हमारा था। आपने ज़रूर वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके देखिए। एंड वन मोर रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो। ठीक है, इस तरह से मैं चैनल में कनेक्टेड हूँ। आप मेरे चैनल में देखिएगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं, क्वेश्चन शॉर्ट्स मैं उनको कहता हूँ, जिससे आप उनको अटेम्प्ट कर सकें, है ना, और आप तक वो पहुँच सके। ठीक है जी, चलिए। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो इस तरह के रहेंगे जिसमें मैं आपको बहुत सारे टॉपिक सिखाऊंगा। जैसे ये तो मैंने आपको न्यूमेरिकल सिखा रहा हूँ, आप मैं थ्योरेटिकल चीज़ें आपको सिखाऊंगा। और एक चीज़ और, अगर कोई भी चीज़ आपको जैसे और कोई सजेशन हो आपकी तरफ से, या कोई टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट मी ऑन दैट। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, फाइंड द मोलैरिटी if 4.8 gram calcium carbonate dissolved in 1.5 liter aqueous solution। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। तो चलिए, आपने अटेम्प्ट किया होगा, देखते हैं कि आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करता है कि नहीं करता, है ना। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, आपको जो मैंने 4 चीज़ें बताई थी वीडियो के अंदर, फर्स्ट वीडियो के अंदर, वो आपको यूज़ करना है। अंडरस्टैंडिंग, अप्रोच, जिसके अंदर फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं, तीसरा डेटाज, पुटिंग डेटाज, एंड फोर्थ वन शुड बी योर कैलकुलेशन, ऑब्वियसली, है ना। नाउ वी शुड कैलकुलेट मोलैरिटी हियर। So this is a very simple question, and here 4.8 gram of calcium carbonate is dissolved in 1.5 liter of aqueous solution। तो क्या क्या गिवन है पहले वो देख लो जब हम आंसर निकालेंगे। तो वी हैव वॉल्यूम, that is 1.5 liters, as well as we have weight, mass, that is 4.8 grams, 4.8 grams। तो मोलैरिटी फाउंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज m इज इक्वल्स टू n बाई वी, एंड v मस्ट बी इन लीटर्स। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए सारे के सारे, इसमें कोई भी आपको जो है ढिलाई नहीं दिखानी है। चलिए, तो पहले अपन मोल निकालते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव मोल्स। सो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज W डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आपको पता ही है जो W होता है हमारा, वो 4.8 है, और मोलर मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात कर रहे हो, तो कैल्शियम का होता है 40 ग्राम, है ना। कार्बन का होता है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो 60 इंटू 3 48, तो 40 प्लस 12 प्लस 48, इट शुड बी 100 ग्राम। सो यहाँ पे हमको क्या क्या यूज़ करना है, हमको 100 ग्राम यूज़ करना है। तो 4.8 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको अपन सॉल्व नहीं करके सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 4.8 इंटू 10 टू पावर -2, ये आ गए मोल्स। दिस इज द स्मार्ट वे, यही स्मार्ट तरीके हैं जिससे अपना टाइम कंजप्शन बचा सकते हो। चलिए, इसके बाद में देखते हैं। तो मोल आ गया हमारे पास वॉल्यूम है ही, सो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, दैट इज मोल कितना है, दैट इज 4.8 इंटू 10 टू पावर -2 अपॉन वॉल्यूम शुड बी 1.5। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4.8 अपॉन 1.5, इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दैट इज 3.2। तो 3.2 इंटू 10 टू पावर -2 m,
तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर भी मैंने क्वेश्चन को पहले समझा, अंडरस्टैंडिंग मैंने बढ़ाई अपनी, फिर जो भी डेटाज थे मैंने सारे डेटाज यहाँ पे लिखे ना, जो फॉर्मूला था अप्रोप्रिएट वो फॉर्मूला मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है ना, मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर मोल्स मेरे पास गिवन नहीं थे तो मैंने मोल्स फाइंड आउट कर लिए बाय द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद में जो मेन काम आता है दैट इज कैलकुलेशन पोर्शन, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया, वो भी स्मार्ट वे में। तो वो अभी आपको इस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। In 2.5 m aqueous solution, the weight of Na2O if volume of solution is 500 ग्राम। ठीक है, तो अगेन आप वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करके आंसर मैच करेंगे। तो आप लोगों ने इसको किया होगा अटेम्प्ट ज़रूर, तो चलो मैं आपको अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ मेरा आंसर कितना आ रहा है। पहली चीज़ तो हमारे पास जो डेटा है देखो 2.5 m, m मतलब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मोलरिटी की। तो मोलरिटी यानी कि हमारा पाला किससे पड़ा है, दैट इज कैपिटल M से। सो n बाय v एंड v मस्ट बी इन लीटर्स। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है, वो भी कितना, 500 ग्राम। और वॉल्यूम वैसे होना किस में चाहिए, लीटर के अंदर, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। आप जानते हैं कि 500 ग्राम जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 500 ml के, है ना। और इस 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 1000, ये लीटर हो जाएगा, है ना। इसको देखते हैं बाद में। इसके अलावा हमारे पास मोल्स नहीं है, हमारे पास वेट है, तो मोल निकाल लेंगे, दैट इज W बाय M यानी कि मोलर मास। तो वेट कितना दे रखा है आपको, देखो वेट नहीं दे रखा जी। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या पूछा है आपसे, वेट पूछा है ना। और वेट अगर पूछा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे मोल निकलेगा ही नहीं, बस आपको मोलर मास से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मोलर मास क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो मोलर मास निकलेगा कंपाउंड का, तो कंपाउंड हमारे पास है Na2O। देखो तो 23 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, है ना, वो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो प्लस यहाँ लगा देते हैं, प्लस 16 इंटू 1 सॉरी। ठीक है ना, तो सोडियम हमारे पास 2 हैं और ऑक्सीजन केवल एक ही है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 प्लस 16, 62 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका W बाय 62 ग्राम। ओके, चलिए अब अपन यूज़ करते हैं हमारा फॉर्मूला जो कि है मोलरिटी। सो कैपिटल M इज इक्वल्स टू, मोल कितना है, मोल है ही नहीं, तो W बाय 62 अपॉन वॉल्यूम दैट इज 500 इंटू 1000, है ना। मोलरिटी गिवन है तो इसलिए अपन यहाँ पे m नहीं लिखते, अपन यहाँ पे m की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज 2.5। ठीक है, फर्दर सॉल्व करो इसको। तो देखो 20 से 20 कट हो गए, 62 नीचे आ जाएगा, है ना। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी,
दैट इज 2.5 इंटू 5 इंटू 62 अपॉन 10। ये 10 जो रह गया था ना नीचे आ जाएगा। ओके, तो आपका जो बचना चाहिए, जो आंसर आना चाहिए, दैट इज 77.5 ग्राम्स। ये आ गया जी आपका आंसर। देखिए कितना इजी था ये। ठीक है, ये आपके लिए भी इजी हो जाएगा अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है ना, इफ यू आर अ प्रैक्टिस पर्सन देन यू कैन मेक इट एनीथिंग वेरी इजियर। ठीक है, इसमें मैंने वो सेम काम किया, जो क्वेश्चन मैंने लिखा था उसको समझना, उसके लिए अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज़ करना। ठीक है, अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज़ करने का मतलब ये है कि जो भी फॉर्मूले की जो डिमांड है ना वो फुलफिल करना। अब यहाँ पे चाहता तो मैं केवल 500 लिख सकता था, लेकिन नहीं, फॉर्मूला क्या पूछ रहा है कि लीटर में होना चाहिए, तो हमको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। आप अपने करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका चेंज कर सकते हो, आप फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। फॉर्मूले की जो डिमांड है वो डिमांड आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं रखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए, after adding 2 liter aqueous solution in other solution having 4m concentration with 5 liter volume, concentration will change up to। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा है। इसमें बहुत ही सिंपल सी आपसे चीज़ पूछी गई है ना। पहले तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज करें आप और सॉल्व करें। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, जो चेक करते हैं फिर। ठीक है ना, तो पहले तो एक कंडीशन दे रखी है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है पहले से, जिसका कंसंट्रेशन दे रखा है 4m और वॉल्यूम दे दिया 5 लीटर। दूसरी कंडीशन में पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन कितना चेंज होगा, है ना, जब आपने इतना वॉल्यूम ऐड किया तो, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर आप ढंग से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो आपको m1 गिवन है, दैट इज 4m, और वॉल्यूम भी गिवन है, दैट इज 5 लीटर्स, है ना। आपने दोबारा से वॉल्यूम ऐड कर दिया, कितना, 2 लीटर्स। तो पूछ क्या रहा है, m2 पूछ रहा है कि आपसे m2, यानी कि फाइनल आपसे मोलरिटी पूछी जा रही है। ठीक है, तो देखो अगर आपने आउटलाइन ड्रॉ कर लिया तो फॉर्मूला डराइव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा जिसके अंदर मोलैरिटी जो चेंज होता है वो इनिशियल से फाइनल होता है और वॉल्यूम भी चेंज होता है साइमल्टेनियसली। तो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब चूंकि हमको यहाँ पे m2 चाहिए तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो m2 विल बी इक्वल टू
m1v1 अपॉन v2। ठीक है, तो देखिए, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 दे रखा है आपको कितना, 4 इंटू वॉल्यूम 5 अपॉन 2, तो 20/2, आई थिंक 10, तो आंसर आ गया 10m। ये हो गया सॉल्व्ड। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों का आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा होगा, है ना, करना भी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन आई थिंक 4 था, है ना, तो ये क्वेश्चन जाएगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। If 10 gram NaOH dissolved in 500 gram of water, calculate mole fraction of each। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है ना, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो पहली बात तो इसमें क्या पूछा गया आपसे, मोल फ्रैक्शन। आपको पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे सॉल्व करते थे, काय से, काय, है ना, काय से हमको उसको सॉल्व करना था। तो 10 ग्राम आपके पास NaOH दे रखा है, वेट 500 ग्राम ऑफ H2 दे रखा है ना, ये सॉल्यूट का हो गया, नीचे वाला सॉल्वेंट का हो गया। एवरीथिंग इज गिवन, सो अगर एवरीथिंग इज गिवन देन वी शुड यूज द फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन आपको दोनों का निकालना है ना, NaOH का भी, और यानी कि आंसर जब अपन लिखेंगे तो उसके अंदर आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए NaOH का, मोल फ्रैक्शन चाहिए आपको H2O का भी, है ना। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन के लिए आपको पता ही है कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अगर हम NaOH की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल्स, कुछ इस तरह से। सेम थिंग हैपेंस विद वाटर, N of H2O upon N of NaOH प्लस N of H2O, कुछ इस तरह से, है ना। तो पहले काम करते हैं हम लोग, H2O का और उस क्या बोलते हैं NaOH का, दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं, तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे निकालता हूँ मैं मोल्स। तो पहले मोल्स ऑफ NaOH की बात करते हैं। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था बताइए, दैट इज वेट ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH। तो वेट ऑफ NaOH कितना है, 10 ग्राम्स, सो 10 ग्राम्स। NaOH का मोलर मास कितना होता है बताइए, हमने किया था, NaOH का मोलर मास होता है 40, 10 ग्राम अपॉन 40 ग्राम। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/4 यानी कि 0.25 मोल्स, है ना, इस तरह से। इसी तरह से अगर आप मोल्स निकालते हो H2O का,
तो H2O का वेट देखो 500 ग्राम्स, H2O का मोलर मास 18 ग्राम। तो 500 डिवाइडेड बाई 18 कितना होता है? 27.7 मोल्स। तो हमारे पास NaOH के मोल्स है, हमारे पास H2O के भी मोल्स है। तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कीजिए, यू विल फाइंड योर आंसर डेफिनेटली। देखिए, तो 0.25 अपॉन 0.25 प्लस 27.7, सेम थिंग हैपेंस विद हियर। 27.7 अपॉन 0.25 प्लस 27.7, तो 0.25 अपॉन 27.9 हो जाएगा। ये 27.7 अपॉन 27.9 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब अगर हम लोग आंसर फाइंड आउट करना चाहें तो इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यह आ जाएगा आपका 0.008 मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं यूनिट लेस होता है। और ये आ जाएगा आपका 0.99। तो दोनों के हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिए, यू कैन सी हियर। ये किसका है? NaOH का। और ये किसका है? H2O का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी कोई बहुत बड़ी हमने रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। अगर हमको फॉर्मूला पता है तो आई एम टेलिंग यू वी कैन मेक we can form solution of any type of numerical. ठीक है, so this is the first question which we have solved. ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, अपनी तरफ से। और उन पर्सन को जरूर कीजिएगा जो नीडी हैं। जिनको आता है उनके तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। लेकिन जिनको नहीं आता, जो एक्चुअल में न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी N2 is required for making 50 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। तो आपने सॉल्व किया होगा, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि आपको फॉर्म करना है, क्या फॉर्म करना है आपको? 50 ग्राम ऑफ अमोनिया। यू हैव टू फॉर्म 50 ग्राम ऑफ अमोनिया। बट फॉर्म करना तो ठीक है, लेकिन ये फॉर्म करने के लिए, यानी कि 50 ग्राम अमोनिया फॉर्म करने के लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए, ये पूछा आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुतों के लिए इजी होगा, बहुतों के लिए मॉडरेट होगा, और बहुतों के लिए बहुत ही टफ होगा, है ना। जबकि मैं आपको बताऊं रियलिटी, द क्वेश्चन इज वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी है क्वेश्चन।
नाउ आई टेल यू व्हाई, है ना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहली चीज़, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे उसे अपन कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, है ना। और यूनिटरी मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं। और सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम अमोनिया से नाइट्रोजन नाइट्रोजन से हम लोग अमोनिया बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इसे अपन कहते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस, ठीक है। और हैबर प्रोसेस जनरली यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, है ना। तो अमोनिया अगर इससे बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हैबर प्रोसेस का ही क्वेश्चन होगा। चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार। तो देखिए, तो जो इक्वेशन बनती है वो किस तरह की बनती है, दैट इज N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। ये हैबर प्रोसेस की एक बैलेंस रिएक्शन है। तो 50 ग्राम जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन पहले हम लोग यूनिटरी मेथड से, मतलब एक सिंपल स्टोइचियोमेट्रिक मेथड से इसके मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 28 होता है। एक नाइट्रोजन का 40, तो दो का कितना हो गया 20, 28, है ना। एक हाइड्रोजन का होता है कितना 1 ग्राम, तो 6 का हो जाएगा 6 ग्राम। एक अमोनिया का कितना होता है, दैट इज 14 प्लस 3 17, तो 17 इंटू 2 34। तो बैलेंस कंडीशन में फॉर मेकिंग 34 ग्राम ऑफ अमोनिया वी नीड ओनली 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब अपन यूज करेंगे इसमें यूनिटरी मेथड। देखिए कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सो 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए वी नीड 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो 1 ग्राम अगर आपको अमोनिया बनाना है तो कितना चाहिए नाइट्रोजन, दैट इज 28 ग्राम डिवाइडेड बाय 34 ग्राम नाइट्रोजन आपको चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपको 50 ग्राम अमोनिया बनाना है तो कितना चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा 28 डिवाइडेड बाय 34 इंटू 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 41.1 ग्राम नाइट्रोजन। ये आ गया आंसर, ठीक है। मैं बेशक अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन आपको हाथों से ही करना है। मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 41.1 ग्राम नाइट्रोजन। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल तरीका है। और ये सारे क्वेश्चंस उन टॉपिक से आते हैं जो आपके मतलब कई बार पढ़े होंगे, आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज हमने 6 क्वेश्चंस किए और इन 6 क्वेश्चंस के माध्यम से हमने जाना कि हाउ कैन वी सॉल्व एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है ना। ठीक है ना। अगर आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कम टाइम के अंदर, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में स्पीड ही पूरा जो खेल है वो डिसाइड करती है। इफ़ यू आर if you are a speedy person than other aspirants, then you'll make it easily. You can crack the examination in very earlier stages, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं आपके लिए।
आप कहेंगे तो लंबा भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1-1.5 घंटे का, बट आज के लिए 30 मिनट का रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबडी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। शेयर कीजिए लेकिन नीडी पर्सन्स को, जिनको आता है उनको मत करना है ना। जो नीडी पर्सन जिनको सच में ज़रूरत है इन चीज़ों की, उनको आप शेयर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टिल देन बाय बाय।